वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर एक यूनिक मशीन है जो अलग-अलग टास्क परफॉर्म करता है। इन अलग-अलग काम को करने के लिए कंप्यूटर अलग-अलग कंपोनेंट्स की मदद लेता है। अगर हम इन कंपोनेंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर दो कैटेगरीज या दो अलग-अलग तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिन्हें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह कहा जा सकता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। आइए सबसे पहले हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। हार्डवेयर वह कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम फिजिकली टच करके देख सकते हैं। यह हमें दिखाई देते हैं, इन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर के वह पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, एक्सेट्रा। कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स सीपीयू के अंदर भी होते हैं। वो हमें तब ही दिखाई देते हैं जब हम सीपीयू को खोलते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, सीपीयू चिप, फैन, एक्सेट्रा। हार्डवेयर कभी भी खुद कोई काम नहीं कर सकते। किसी भी काम को करने के लिए एक हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। यह इंस्ट्रक्शंस यूजर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जब भी हार्डवेयर कोई काम करता है, तो उसे सबसे पहले इन्हीं इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। इन इंस्ट्रक्शंस के सेट को ही प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को हमने 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला, इनपुट डिवाइस, जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, आउटपुट डिवाइस, जिनसे हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं। और तीसरा, स्टोरेज डिवाइस, जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से इनपुट डिवाइस वीडियो में। अब हम हार्डवेयर की दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जो है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हम सबसे पहले मॉनिटर की बात करेंगे। मॉनिटर कंप्यूटर का मेन आउटपुट डिवाइस होता है। यह टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है और हम कंप्यूटर में जो भी करते हैं वह शो करता है। मॉनिटर ही हमें प्रोसीड डेटा का आउटपुट रिजल्ट शो करता है। दूसरा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, जिसे डेटा को प्रिंट या आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है।
प्रिंटर की सहायता से हम किसी भी डेटा को पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर का यूज जनरली साउंड को सुनने के लिए किया जाता है। जब भी हमको मूवीज में या वीडियोस में या गानों को सुनने के लिए ज़्यादा साउंड की ज़रूरत होती है, तो हम स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। हेडफोन भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस ही होता है। यदि कोई एक ही व्यक्ति साउंड को सुनना चाहता है, तो वह व्यक्ति हेडफोन का इस्तेमाल करता है। हेडफोन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और सिर्फ वही व्यक्ति साउंड सुन सकता है जिसने हेडफोन पहना होता है। अब हम इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड को डेटा एंटर करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करने के लिए यूज किया जाता है। हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं। कीबोर्ड से हम जो भी डेटा एंटर कराना चाहते हैं उसे टाइप कर सकते हैं। दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस, जिसे हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने, पॉइंट करने और मूव करने के लिए यूज करते हैं। यदि हमें कोई ऑब्जेक्ट मूव करवाना है, तो हम माउस की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। यदि हमें कंप्यूटर में कोई फाइल या कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए भी हम माउस का यूज कर सकते हैं। तीसरा इनपुट डिवाइस है स्कैनर। यह एक अलग तरह का इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रिंटेड पिक्चर को या किसी भी प्रिंटेड इमेज को कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में साउंड के रूप में इनपुट दे सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम वॉइस रिकॉर्डिंग करके कंप्यूटर में इनपुट दें या वॉइस के रूप में या किसी और साउंड के रूप में कोई इनपुट दें, तो उसके लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। जॉयस्टिक भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जिसे वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज किया जाता है। यह एक मूवेबल डिवाइस है, जिसमें एक स्टिक होती है। लाइट पेन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, जिसे एक स्पेशल पैड पर यूज किया जाता है। इस स्पेशल पैड को टैबलेट कहा जाता है। लाइट पेन का यूज हम टैबलेट पर करते हैं और इससे हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम लाइट पेन के द्वारा कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा करने के लिए
हम लाइट पेन को टैबलेट पर यूज करते हैं। जो भी हम टैबलेट पर लिखते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होने लगता है। अब हम हार्डवेयर की